घर इसीलिए देखा है हमने कि तुम्हें ये डर रहे कि इस मामले में गलती या भूल की एक ही कीमत है, मौत। मुंशी, शुक्रिया तो अदा हो गया। अब रही बात बदले की, दुआ करो उसके लिए दोबारा यहां ना आना पड़े। तेज चला, क्या कोई ले कार चला रहा है? बीबी आगे लोग हैं। मार दे लोगों को, जल्दी पहुंचाओ मुझे। फोन उठा सोनी। Oh God, 15 missed calls. फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अम्मा क्या हो गया आपको? कहाँ है तू? माई तो नहीं आई? आई थी लेकिन चली गई। क्या? अब कहीं बाहर तो नहीं है? ये तो मैं आके बताती हूँ ना कि मैं कहाँ हूँ। ओह गॉड, अम्मा अभी अब कहीं यही तो नहीं आ रही? प्लीज रुक जाए वहीं। क्यों? तुझे काली नागन से खेलने दूं मैं? अम्मा भी सारा खेल खराब ना करें। आप यहाँ बिल्कुल ना आना। माई तो चली गई लेकिन अपनी आंखें रख के गई होगी। मैं सब आपको आके बताती हूँ। सोनी, अम्मा प्लीज, आप ले आई होंगी अपने साथ उस रांझे को। माई को अगर ना भी पता चला होगा तो वो जाके बता देगा। वो नहीं है साथ। आप जहाँ हैं वहां से हवेली के लिए वापस मुड़ जाएं। सब खैर है, मैं आपको सब आके बताती हूँ, प्लीज। ठीक है सोनी, फौरी निकल उधर से। आप मुड़े वहीं से, मैं निकल रही हूँ। हवेली वापस मोड़ गिन, जल्दी कर। जी बीबी। क्या डोरा हो गया है? बीबी जी। मानसू, पूरी हवेली खाली हो चुकी है अचानक। जी बीबी, पहली बार देखा। सिवाय गेट के सारे गार्ड बीबी साईं के साथ चले गए। पता नहीं क्या है, मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया है। लेकिन तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी वफादारी तुम्हारी दुश्मनी बन गई है। कोई बात नहीं बीबी, एक तरफ होने की टट्टी तो पड़नी, जो सिर्फ एक तरफ हो तो बाकी सारी तरफें उसके खिलाफ हो जाती है।
मुझे डर है कि कहीं सोनी तुम्हें नुकसान ही ना पहुंचा दे। मेरे दुश्मनदार हूं और इस कदम में कम अज कम नुकसान मौत का। लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है रांझे। ये दीवार बहुत ऊंची है, शायद मैं अकेली ना चढ़ पाऊं। बीबी जी, मुझे बहुत बड़ा तूफान आता नजर आ रहा है। सोनी बीबी के इरादे ठीक नहीं लगे। सोनी का टारगेट मैं भी हूँ और जैन भी। वो राजकोट की नस्ल ही निकालना चाहती। वो भूल रही है इस मिट्टी में एक बीज मोहब्बत का भी पड़ा है, जो उसी के भाई ने बोया है। और मैं कम से कम इस बीज को फूटने से पहले नहीं मरूंगी। बीबी जी, हाँ रांझी, मैं भी माए लाली का खून हूँ। मोहब्बत ने मुझे झुकाया जरूर होगा, लेकिन भुलाया कुछ भी नहीं। ड्यूटी लगाई है मेरी मोहब्बत ने, और इसके रास्ते में मैं किसी को भी नहीं आने दूंगी। बीबी जी, आप अंदर जाए, बीबी सही आ गई। तुम भी अब डरना छोड़ दो। बीबी, शक तो है ही इन्हें, अब यकीन भी होने दो। बीबी जी, अम्मा भी। वारिस के कमरे में चली जा ससी। आप क्यों? शुक्र कर के इस घर में वारिस का कमरा है, ना तुझे पनाह के लिए जगह नहीं मिलनी थी। अम्मा भी, मैं दीवारों से तो नहीं पूछ सकती थी ना कि आप कहाँ हैं? खामोश। तो जो एक लफ्ज भी और बोला। सादिया, रांझे को बुलाओ, तब हो जाओ यहां से सारे। हवा भी गुजरती हुई नजर ना आए मुझे। बीबी साहब, जिस थाली में खाता है बंदा, उसमें सुराख करना कैसा लगता है? बीबी साहब, मैं मर तो सकता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। खामोश। ये मत कहना कि तूने ऐसा नहीं किया। सबूत है हमारे पास। फैसला अब ये करना है कि तेरी मौत कैसे होनी है। तुझे हमने मारना है या तू खुद मारेगा अपने आप को? बीबी साहब, सारी हयाती आपका हुक्म माना है। मेरा हुक्म मानता तो दुश्मन के साथ ना मिल जाता। बीबी साहब, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि आप गलत। जैन के फोन पे तेरी कॉल जिन्होंने की थी? वो सारी कॉलें मैंने की थी। भी, तू इससे पहले मरना चाहती है? नहीं बीबी, नहीं। मैंने साई की निशानी को ना, जो सजा देनी है मैं खुद दे। नहीं अम्मा भी, गलती मेरी है, तो उसकी सजा इसको क्यों मिले? इसका गुनाह तो सिर्फ वारिस और इसके खून से वफादारी है। मेरा भाई हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के दरमियान चल रहा है। मैं सिर्फ उसकी आवाज सुनना चाहती थी कि वो जिंदा है या नहीं। क्या भाई तो रहेगा मेरा। इसे मैंने हुक्म दिया था कि अपना फोन दे मुझे। यहां से राजकोट से सिर्फ एक रास्ता होता है, और वो है मौत। वो ही तो हुआ था अम्मा भी, पर क्या करें, इस बार जिंदगी जीत गई। फिर पकड़े गए दोनों। दबा हो जाओ यहां से। तुझे तो और दूध पिलाएंगे हम। तेरे सामने मारना है तेरी इस बीबी, इसके भाई और तेरी असली मालकिन को। फिर आएगी तेरी बारी, तब तक खुल के खेल। हम भी देखें कि क्या क्या सीखा हुआ है तूने।
तू ये क्या करती फिर रही है सोनी? सांप को मारने के लिए अम्मा उसके पास तो जाना पड़ता है। तू नहीं जानती उससे। मैं ही तो जानती हूँ उसे अब अम्मा। क्या बात हुई है तेरी? क्या कहा उसने? इस घर की दीवारों पे कान बना दिए हैं आपने। चले मेरे साथ। तुझे उस दिन उसको बचाना नहीं चाहिए था। खामखा लंबा कर रही है बात को। लंबे धागे तो गुंजल बनते हैं अम्मा, और इसी गुंजल में मुझे फंसाना है माई को। वरना धागा तोड़ना तो सबसे आसान काम है। शक था उसे तो तुझे छोड़ कैसे दिया? कहीं बूढ़ी तो नहीं हो रही माई? वो सिर्फ अंदाजे लगा रही है अम्मा। उसे जैन के जिंदा रह जाने पे हैरत है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इस गोली से वो काम लूंगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। वैसे अगर उसे शक होता कि तू मेरी बेटी है तो तुझे दूसरा सांस नहीं लेने देती माई। लेकिन इस वक्त माई का सब कुछ हमारे हाथ में है, उसकी बेटी भी और उसका बेटा भी। अब आप देखिए मुझे कि मैं इस शिकार के साथ कैसे खेलती हूँ। वो तो तुम्हें मना कर चुकी है ना जैन से मिलने से। ये तो और भी अच्छी बात है। जो काम मैं खुद करना चाहती थी वो माई ने कर दिया। अब आप देखें कि मैं जैन को कैसे दुश्मन बनाती हूँ उसकी माँ का। माई ने मुझे रोक के वो मौका दिया है जो मैं खुद से ना ले सकती कभी। सोनी, इधर नौकरों के मुंह ना लगा कर। इन्हें मैं खुद देख लूंगी। अम्मा, आप देख रही होती अम्मा तो ना सस्सी इधर घुस के रह रही होती और ना रांझा अब तक जिंदा होता। सोनी, मुझे दुश्मनदारी ना सिखा। मैं खुद नहीं रुकी, मुझे वारिस ने रोक रखा है। तेरे लिए वो मर गया होगा, पर मुझे नजर आता है चलता फिरता। क्यों चले गए तुम अकेले वारिस? क्यों चले गए? मैं इन सबसे कैसे लड़ूं? तुमने तो लड़ने से मना किया हुआ है ना मुझे। मोहब्बत कमजोर है वारिस। तुम कहते थे कि मोहब्बत में बड़ी ताकत है। आके देखो कितनी बेबस है तुम्हारी मोहब्बत। मुझे ले जाओ साथ वारिस। मैं बहुत अकेली हूं। मुझे ले जाओ साथ वारिस। बहुत अकेली, बहुत
और सरकार आराम से ऊँट को मना ले, तेरी सुनता है तो ठीक है। अब बीवी से को पता चला तो मेरी हड्डियां तोड़ देगी। आराम। तू इतना डरता क्यों है रांझे? सरकार, आदमी किसी को ख्याल हो ना तो फिर वो कमजोर भी हो जाता है और डरपोक भी। इतना ना डरा कर, हम जैसे लोगों को कभी भी कुछ भी हो सकता, इसलिए मैं सब कुछ जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। सरकार, हमारे ना आपके सामने खड़े होने वाले। ओ बेवकूफ, मेरे हिस्से की मौत भी लेगा तू? मौत तो हर मोहब्बत और वफा को हरा देती है। जाऊंगा तो मैं अकेले। सरकार, आज तक साथ, आगे भी साथ। अब बेवकूफ झूठे वादे नहीं करते, बंदा अकेला रह जाता है झूठ बोलने वाला। अस्सलाम वालेकुम जैन, वालेकुम सलाम। कैसे हो? बेहतर। नर्स, मेरा फ़ोन दे सकती है मुझे? फ़ोन यूज़ करना अलाउ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बगैर इजाज़त के हो रही हैं। एक और सही। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी नहीं, उनका बेटा बोल रहा हूँ। तुम कहाँ गायब हो मरियम? परसों से 100 फ़ोन कर चुका हूँ। What is this? तुम अपनी अम्मी से इजाज़त लेके बात कर रहे हो? क्या मतलब? कैसी इजाज़त? मरियम, ये कैसी बातें कर रही हो? इसका मतलब उन्होंने सिर्फ मुझे मना किया है। चलो, हम तो कहना मानेंगे उनका, वरना उन्होंने साफ कहा है कि वो मार देंगी मुझे। What? मरियम, तुम्हें अम्मा ने कब और कहाँ कहा ये सब? इतने सारे गार्ड्स के साथ आई थी वो मेरे घर। Oh my God! क्या? तुम्हारा घर तो मैंने नहीं देखा अब तक। अम्मा ने दुश्मन तो... समझ चुकी है वो मुझे अपना, और दुश्मन का पीछा तो जायज है तुम लोगों के यहाँ। खैर, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ जैन। मरियम प्लीज, ये सब कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम मुझे तो सजा ना दो उसकी। वैसे बाय द वे, तुम्हें गोली किसी और ने नहीं, मैंने मरवाई है, अपनी लालच की वजह से। क्या? ये भी कहा गया है तुम्हें? मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहती। वो तुम्हारी अम्मी है और माँ के लिए हर मोहब्बत कुर्बान की जा सकती है। तुम्हारा घर कहाँ है मरियम? अरे, तुम्हारे सारे गार्ड्स को पता है। अब तो तुम किसी से भी पूछ के आ सकते हो। लेकिन प्लीज जैन, मुझे लगता है अब हम आगे नहीं चल सकते। It was lovely knowing you. मरियम प्लीज सुनो, ऐसा ना मैं करो। तो तुम्हें भी बचा रही हूँ जैन, और खुद को भी। मोहब्बत का बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है मेरे जहन में। ये जंग, मारधाड़, गोलियों, खून खराबे, गार्ड्स वाली मोहब्बत वैसे भी मुझे नहीं आती। You're a nice man, Zan. Okay? Bye. हेलो मरियम, मरियम हेलो।
सोने यार बाजू मदीने सर्दी। बीबी जी, आप अकेली यहाँ? अपने शौहर से मिलने आई थी। तुम्हें हवेली से भेजा है किसी ने? नहीं बीबी जी, असल में वारिस साईं ख्वाब में आए थे। उठा तो दिल चाहा कि वारिस साईं से माफी मांग। झूठा वादा जो किया था मैंने उनसे कि आपको कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। वारिस को सब पता था। मोहब्बत ने सब बता दिया था उसे। यकीन था उसे मोहब्बत पर। मेरे को लगता है बीबी जी के मेरे को मार दिया जाएगा। रात तक मुझे भी यही डर था, लेकिन अब नहीं। एक दफा वारिस साईं ने बचाया था मुझे, रात आपने। मलकानी बीबी को वारिस का वारिस चाहिए, ये मुझे पता चल चुका है। अब मैं यहाँ अपनी मर्जी से रहूंगी। अगर ये जंग है तो फिर इसमें लड़ना जरूरी है। बीबी जी, पर सोनी बीबी तो सोनी को जैन संभाल लेगा। खैर तो है सही। छुट्टी हो गई क्या? रात को अम्मा के साथ कौन कौन गया था? राजकोट सही? नहीं, वो किसी के घर गई थी शहर में। मैं गया था सही। हम सारे गार्ड थे, असलम नहीं था बस। हुक्म करें सही। ओए यही घर है सर। तुम लोग जाओ। सही वो माई हमें जान से मार देगी। वो माई तो बाद में मारेगी। तुम लोग यहां से नहीं गए तो मैं मार दूंगा। जाके कह दो माई लाली से उसका बच्चा यहाँ शिफ्ट हो गया है। मरियम, मैं भी यहीं रहूंगा। मरियम, दरवाजा खोलो प्लीज। जैन प्लीज तमाशा मत बनाओ, ये शरीफों का मोहल्ला है, प्लीज। मरियम प्लीज दरवाजा खोलो। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। क्या चाहते हो तुम? कि तुम्हारी अम्मी यहाँ पे आके खून खराबा करे? तुम्हारे गार्ड्स अब तक उन्हें सारी इंफॉर्मेशन दे चुके होंगे। घूर के देखना है तो उसे देखो। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो बेबस और कमजोर हैं। तुम एक सिस्टम, एक सोच के गुलाम हो जैन। तुम अपनी गुलामी में वापस चले जाओ जैन। गुलाम लोग मोहब्बत नहीं कर सकते, गुलाम लोग सिर्फ गुलामी करते। मुझे मत मरवाओ जैन। तुम्हारी अम्मी मुझे जान से मारने की धमकी देके गई हैं। आई एम सॉरी।
तुम लोग जाओ राजकोट। और सही आपके बगैर गए तो माई हमें जिंदा दफन कर देगी। बैठो। तेरी दुश्मनी के ट्यूशन अब शुरू हुए माई लाली। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हैं साहब को छोड़ा थोड़ी है उन्होंने, वो तो पिस्तौल मार रहे थे, ये लोग गए नहीं। तो मर जाते। इनकी जिंदगियां खरीदी हुई है मैंने, जिंदा क्यों आए मुझे ये खबर देने? माई जहन साहब भी तो साहब है, उनके सामने कैसे सर उठा सकते हैं? तू क्यों हिमायती बन रहा है इनका बिल्लिया? माई जहन साहब अस्पताल में ही होगा। वो वहां नहीं है। अपने प्यारों को फोन करके माफिया मांग लो तुम सब। अपनी जिंदगी प्यारी है ना तुम लोगों को? आज तुम्हारी सबसे प्यारी चीज का आखिरी दिन है। चल बिलिया, और साथ उनको लेना जो मरने के लिए तैयार रहे। चापाओ तो यहाँ से, मैं सबको बूझ दूंगा। निकलो यहाँ से इसी वक्त। फोन कैसे बंद हो सकता है सोनी का? दोबारा मिला। बीबी जी 10 बारी फोन किया है, फोन बंद आ रहा है सोनी बीबी का। बाग में देखा है? बीबी वो आशिक खां कह रहा था कि सोनी बीबी गाड़ी पे बैठ के बाहर गई हैं। ऐसे कैसे चली गई? वो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाती। दोबारा मिला। एक प्लेट ला दो अरूज। ये क्या है? वारिस की कब्र की मिट्टी। तू वहां गई थी? जी। किसके साथ और किससे पूछ के? गई तो अकेली थी, वापस वारिस को इसलिए ले आई कि मुझ पर शक ना हो सके। वारिस को कभी मेरी किसी बात पे यकीन नहीं आता था, तो वो कहता था मोहब्बत की कसम खाओ। मैं मोहब्बत की कसम खाती थी तो वो फौरन मान लेता था। अब मैं इस मिट्टी की कसम खाया करूंगी, शायद आप मान लें। दुश्मन पर कभी शक नहीं होता, दुश्मन पे यकीन होता है कि वो सिर्फ हमला ही करेगा और कुछ नहीं। बीबी रोज ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाले।
क्या बीबी? ओए वो आया था तो मार के फोन करते मुझे, और तू अब फोन करके बता रहा है? आके पूछती हूँ मैं तुम दोनों को। हमें क्या पता, कोई जवाब नहीं होता है। मेरा बेटा यहाँ से गायब हुआ है, बता वो किधर है? देखें बेबी, आप जो भी हैं सबसे पहले अपनी आवाज को नीचा करें। शुक्र कर कि तू अब तक सिर्फ मेरी आवाज सुन रहा है। माई वो डॉक्टर साहब, दरअसल जैन साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए परेशानी है। ये अस्पताल है बीबी, जेल नहीं कि हम जवाब दें बंदा कहाँ गया है। लोग बगैर बताए चले जाते हैं, रोज होता है ऐसा। वो खुद चल कर गए हैं अपने गार्ड्स के साथ, मैंने खुद देखा है। आप अपने घर के मसलों को अस्पताल में मत लाएं, यहाँ और मरीज भी होते हैं। माई एक मिनट मेरी बात सुनो। कसूर इनका भी नहीं है, वो उसी लड़की के पास होगा। भाई मेरा मशवरा है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं खुद जाके देख आता हूँ। नहीं मुंशी, अगर जैन वहां मिल गया तो उस लड़की को मारना पड़ेगा, और बिल्लिया तुझसे शायद ना मारा जाए। अम्मा आप यहाँ? देख सोने, ये तमाशा अब इस तरह नहीं चलेगा। क्या मतलब है आपका अम्मा? मैं कोई घर से भागी तो नहीं हूँ। आपको पता है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हाँ हाँ पता है, लेकिन जिस तरह कर रही है वो गलत है। सुबह से फोन बंद था तेरा। अम्मा देखिए प्लीज, आप यहाँ से फौरी तौर पे चली जाएं। क्या मतलब है तेरा? अम्मा सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। देखिए यहाँ अभी जैन आया था, वो फिर भी आ सकता है। अच्छा है, आए, ये सारा रोला ही मुका दूंगी। अम्मा मैंने आपसे कहा ना, ये खेल मुझे खेलने दे अपनी मर्जी से। खेलने वाले को ये पता नहीं चलता कि वो क्या गलतियां कर। तू जो कर रही है वो ठीक नहीं है। दुश्मन के साथ ज्यादा देर रहने से उसे मारने की ताकत कम होने लगती। यहाँ उसके बिल्कुल उलट है। जितनी आग मैं जैन के अंदर लगा चुकी हूँ, उससे बड़ा जंगल मेरे अंदर जल रहा। सिर्फ जैन को मारना मकसद होता तो मैं ये सब ना करती। मुझे राजकोट का नाम मिटाना है। माई को शक हो गया ना कि तू मेरी बेटी है, तो तू जो उसके साथ करना चाह रही है वो हमारे साथ हो जाएगा। माई का कर्जा पहले ही है बहुत, हम पहले वो तो चुका ले। अब तक तो माई को कुछ नहीं पता चल सका। हाँ, अगर आप कुछ और देर यहाँ रह गई तो मैं कुछ नहीं कह सकती।
पर एतबार करें अम्मा। मुझे जरा भी खतरे की बू आई तो मैं निकल आऊंगी। राजकोट हवेली की दीवारों में दरारें डाल दी हैं मैंने। अभी तो कुछ किया भी नहीं है मैंने, और जैन हॉस्पिटल का बिस्तर छोड़ के मेरे दरवाजे पे आ गया था। अम्मा प्लीज मेरी मेहनत जाया ना करें। मुझे वारिस का हिसाब चुकाना है, इससे भी और उससे भी जिसे आपने हमारे ही घर में पनाह दे रखी। हिसाब की गिनतियां ही तो कर रहे हैं। थोड़ी देर में वापस आ जाओ। मैं आ जाऊंगी, आप फिक्र ना कर। दुश्मनदारों के दिल अगर धड़कने लग जाए तो भी उनमें से ताकत खत्म हो जाती है। आप अपने दिल को समझाएं। हाँ वहाँ हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं नहीं आ सकती। मैं कॉल करती हूँ। कूदो, भाग। जैन कहाँ है?